नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और यह है 8 PM शो। आज 8 PM में आज एक काम करते हैं, शो की शुरुआत करते हैं रामचरितमानस की उस पंक्ति से कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजस्थान की सियासत में पिछले 4 महीने पहले इस एक पंक्ति ने तूफान ला दिया था, जब 4 जून को 12:40 पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपने सोशल अकाउंट पर ये लाइन लिखी थी और इसके बाद सियासी मायने निकाले जाने लगे कि वो इस्तीफ़ा कब देंगे। खूब चर्चा हुई, आपने टीवी 9 राजस्थान पर खूब शोज देखे। करते 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 दिन बीतते गए और 4 जुलाई को उन्होंने आकर मीडिया के सामने ये ऐलान कर दिया कि भाई उन्होंने इस्तीफ़ा तो 5 जून को ही दे दिया था, लेकिन उनका इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं हुआ। अब ये मामला 4 जून का है, जब लोकसभा के नतीजे आए थे। अब आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, तो उससे जुड़ी एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां पर एक ब्लैक कलर की गाड़ी से किरोड़ी बाबा आ रहे हैं, उतर रहे हैं और मीटिंग के लिए जा रहे हैं। दरअसल कल जो है भजन लाल सरकार कैबिनेट की मीटिंग थी। मीटिंग में किरोड़ी लाल मीणा, जो कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, संगठन की तरफ से कहा जा रहा है कि वो मंत्री हैं, वो बात अलग है। वो खुद को मंत्री नहीं मानते हैं, ना उन्होंने अपने सोशल अकाउंट्स पे कोई अपडेट कर रखा है, ना ही वो किसी कागज़ पे साइन करते हैं बतौर मंत्री। ये बात उन्होंने खुद स्वीकार करी है टीवी 9 के कैमरे पर। ये देखिए, ये तस्वीर है कि वो मीटिंग में जा रहे हैं। अपनी निजी गाड़ी से आए, क्योंकि अभी उन्होंने सरकारी गाड़ी, सरकारी दफ्तर सबका इस्तेमाल बंद कर रखा है। और जब वो मीटिंग से निकले तब वहाँ से इस गेट तक, जहाँ आप ये गाड़ी देख रहे हैं, यहाँ तक वो सरकारी गाड़ी में आए और लेकिन फिर यहाँ से उन्होंने अपनी गाड़ी बदल ली और अपनी इसी गाड़ी में वो वापस चले गए। तो देखिए, अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि भाई आखिर किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी के लिए ज़रूरी हैं या मजबूरी हैं। देखिए, जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर हैं, आपको कई बार बता चुके हैं किरोड़ी लाल मीणा के बारे में, बीजेपी के बारे में, लेकिन भाई इतना क्या मजबूरी है। अब इसमें आप देख सकते हैं जेपी नड्डा जी हैं, PM नरेंद्र मोदी जी हैं, मदन राठौर जी हैं, वसुंधरा जी हैं और भजन लाल जी हैं। देखिए, जेपी नड्डा जी को भी उन्होंने इस्तीफ़ा दे रखा है, भजन लाल जी को भी इस्तीफ़ा दे रखा है, इसलिए दोनों फ्रेम में हैं। मोदी जी का उनके हर बयान में जिक्र आता है, इसलिए फ्रेम में है। मदन राठौर जी लगातार उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए फ्रेम में है। और वसुंधरा जी क्यों फ्रेम में है, ये जरा सीक्रेट है, तो बने रहिए, ये सीक्रेट हमारे पुष्कर चौहान सर ही खोलेंगे। तो चलिए, अब आपको जरा इस्तीफे का जो मैं बता रहा था, जरा एक पूरा समीकरण आपको दिखा दूं कि ये इस्तीफे की कहानी कैसे शुरू हुई और इसमें क्या क्या, कब कब क्या क्या हुआ। तो एक नज़र इस्तीफे पर डाल लीजिए और उसके बाद किरोड़ी बाबा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कही और उस पर क्या बोला है। आज उन्होंने अपने इस्तीफे पर बहुत कुछ क्लियर कर दिया है, उस पर क्या बोला है वो भी आपको दिखाएंगे। तो पहले बाबा किरोड़ी की इस्तीफा वाली सियासत जो है कैसे शुरू हुई कि उन्होंने 4 जून से पहले दावा किया कि भाई 7 सीटें बीजेपी अगर हारती, इनमें से कोई सीट तो वो इस्तीफा दे देंगे। 4 जून को नतीजे आए और पता लगा बीजेपी उसमें से 4 सीट हार गई। उसके बाद बाबा ने अपने सोशल प्रोफाइल पर एक लिखा कि भाई रघुकुल रीति सदा चली आई। 5 तारीख को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 4 जुलाई को बाबा ने पहली बार पत्रकारों से बात करते हुए अपने इस्तीफे की बात कही और उसके बाद 5 जुलाई को ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, 4 जुलाई को बोले थे, 5 जुलाई को जेपी नड्डा जी से उन्होंने मुलाकात करी और उसके बाद विधानसभा सत्र में भी बाबा ने हिस्सा नहीं लिया। देखिए, इस्तीफा देने के बाद और उसके बाद जो भी बैठकें हुई वहाँ इस्तीफा नहीं, वहाँ पे भी वो शामिल नहीं हुए। इस्तीफा देने के 3 महीने बाद पहली बार कैबिनेट की जो बैठक हुई कल, उसमें वो हिस्सा लेने पहुंच गए और उसमें भी अब सियासत तेज हो गई है। तो चलिए, ये थी उनके इस्तीफे की पूरी कहानी। अब फटाक से एक नज़र डाल लीजिए बाबा ने क्या कुछ कहा है अपने इस्तीफे को लेकर और वो क्यों इस्तीफा देने के बाद भी बैठक में शामिल हुए, उसके लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी आपको खैर सुनवाएंगे अभी कुछ ही देर में। तो ये पूरा समीकरण, चलिए हम एक बार अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर के पास चलते हैं और सीधा उन्हीं से समझेंगे और वो तस्वीरें भी एक बार वो भी नज़र डाल लें फिर से कि भाई इस तस्वीर की कहानी, और फिर उसके बाद बयान भी अभी कुछ देर में मेरे पास आ जाएगा तो मैं सुनवा दूंगा कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि आप मंत्री नहीं हैं, तो आप विधायक की हैसियत से साइन कर रहे हैं हर जगह,
मीटिंग में तो आप विधायक की हैसियत से नहीं पहुंचे ना। अभी जब आप सुनवाएंगे ना तो उसमें एक चीज़ और बड़ी मंत्री की हैसियत से इंटरेस्टिंग है। जी। वो कहे, पत्रकारों ने कहा कि आपने 2 फाइल तो ऐसे साइन की हैं। जी जी। बोले वो गलती हो गई, वो गलती से हो गई होगी, मैं मंत्री नहीं हूँ। आप दरअसल किरोड़ीलाल मीणा को मत देखिए, अब आप इसमें इस चीज़ को देखिए कि वो एक तरीके से अपनी पावर दिखा रहे हैं अपने लोगों के बीच कि मैं, आप सोचिए चैलेंजिंग ये है कि जिस आदमी ने जो कहा वो करके दिखा। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मदन राठौर हो, जोगाराम पटेल हो, दिया कुमारी तो बोली नहीं डिप्टी सीएम, बोले अरे वो नेता है, मंत्री हैं, सब कुछ है हमारे जी, गए। और आप उसके बावजूद देखिए, यही लोकतंत्र की खूबी है कि हम लड़ाई में भी हैं और दोस्ती भी है। तो ये पार्टी के अंदर सबसे मजबूत लोकतंत्र की ये तस्वीर हम कह सकते हैं। नहीं सर, कोई और बीजेपी नेता इतनी हिमाकत कर सकता है? जी, वो उनको ये बूस्ट कहां से मिल रहा है? उनको कांग्रेस के सभी नेता बोल चुके हैं कि वो मंत्री है नहीं है, बता रहे हैं। डोटासरा ने क्या क्या बोला आपने देखा ही। किरोड़ीलाल मीणा पर एक असर नहीं पड़ रहा है, सब आकर चले गए, राधा मोहन दास अग्रवाल आकर चले गए, सब बोले इस्तीफा है वो। अब मुझे मेरी जो जानकारी और समझ कहती है उसमें यह है कि बीजेपी अब इसमें हाँ ना करे भाई। वो खुल के कहते हैं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को दे चुका हूँ, मैं इस्तीफे की एक कॉपी मैंने 5 जून को भेज दी भजनलाल जी को। तो आखिर क्या चीज़ रोक रही है? मुझे जो समझ में आ रहा है कि भजनलाल जी को जो रोक रही है या बीजेपी को भजनलाल जी को रोक रही है, वो है उपचुनाव। जी सर। भाई ये उपचुनाव में वो ये मैसेज नहीं देना चाहते कि मीणा समझाए, आदिवासी समुदाय के एक मंत्री ने, जिसने ये कहा। भाई कल को नैरेटिव भी कांग्रेस वाले क्या सेट करेंगे कि वो आदिवासी समाज से थे, उनको हटा दिया गया, उनको नहीं दिया गया। चलिए सर, वो बयान आ गया तो एक बार बयान सुन लिया जाए, फिर उस पर फिर चर्चा करते हैं। तो किरोड़ीलाल मीणा जी का बयान जो उन्होंने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसका क्रेडिट भी उन्होंने मदन राठौर जी को दिया। तो एक बार बयान और फिर बयान के बाद चर्चा करते हैं। ये तो सही है, ये तो सही है कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे चुका हूँ। मंत्री पद से इस्तीफा चल रहा है, इस्तीफे की कॉपी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। लेकिन आज मैं पत्रकार वार्ता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर कर रहा हूँ। और नहीं, कौन सी फाइल बड़ी निकाल दी, जरा बता दो। अब आपदा की तो निकालनी पड़ेगी, फिर कौन निकालेगा? मेरा इस्तीफा बरकरार है, इस्तीफे पर अड़िग हूँ। मुख्यमंत्री जी से बार बार निवेदन कर रहा हूँ और आपके जरिए फिर मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लो। मैंने नैतिकता के नाते इस्तीफा दिया है, इसलिए पुनः आग्रह है मुख्यमंत्री जी से मेरा इस्तीफा स्वीकार करने की कृपा करें। लेटर दिया था आपने, पिछली बार चीफ सेक्रेटरी को लेटर दिया था, उसमें मंत्री लिखा हुआ था, तो आप ऐसे मंत्री की हैसियत से आप लेटर वगैरह दे रहे हैं? आपको नहीं, ज़्यादातर विधायक की उससे ज़्यादा कोई गलती हो गई होगी जल्दबाजी में। सर इसमें मेरे 3 सवाल हैं जी। इस्तीफा चल रहा है, क्या वो मतलब किसकी चलने की स्पीड क्या है जब 5G उसमें से? दूसरा, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिया है, पैलेस ऑन व्हील्स चलती है, जो 2 साल पहले बुकिंग कर लेती, इनका तो इस्तीफा चल रहा है, तो 28 तक हो जाएगा निर्णय। तो ये और इससे परेशान कौन? वो देखिए किस तरीके से वो बार बार करे, मैंने मुख्यमंत्री जी को दे रखा है। तो क्या कोई मंत्री इस्तीफा मुख्यमंत्री को देता है या राज्यपाल को जाता है? ये एक हकीकत है। वो इस्तीफा की कॉपी राज्यपाल को भी दे सकते थे और मुख्यमंत्री, कायदे से इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंपा जाता है, मुख्यमंत्री वो इस्तीफा आगे बढ़ा देता है। ऐसे ही केंद्र में होता है, प्रधानमंत्री को इसी तरीके से बीजेपी में उमा भारती और समता पार्टी के नेता इस्तीफा रोज दे देते थे कि मैं आज इस्तीफा दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने रोक लिया, मैंने नहीं दे रहे। तो वही भजनलाल जी उनकी सीनियरिटी का लिहाज करते हैं, सारी चीज़ें हैं। और पार्टी में अंदर अंदर कुछ बात चल रही होगी, क्योंकि
किरोड़ी लाल मीणा ने कभी ये नहीं माना कि वो बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया गया। ये वो देखिए कितने सीधे और सरल आदमी है। बोले अगर भाई हर जगह विधायक के हैसियत से कर रहा था, अगर कहीं कर दिया तो भाई देख तो गलती मेरी। नहीं तो सर मीटिंग में तो ये मंत्री की हैसियत से ही गया होंगे ना, मीटिंग में तो विधायकों की एंट्री होती नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हकीकत ये है कि कैबिनेट बुलाई गई है तो कैबिनेट जाएंगे, तो ऑफिस फिर वो टेक्निकल पॉइंट आ गया। वो कह रहे हैं मैं विधायक की हैसियत से गया क्योंकि मैं इस्तीफा दे चुका हूँ। उनको गेट पे रोक कोई इसलिए नहीं सकता क्योंकि वो अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। वो अपने प्रोफाइल में लिखे या न लिखे, उनका भी जो सरकारी वेबसाइट है वहाँ पे लिखा हुआ है, वो सेकंड ऊपर मुख्यमंत्री, उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम, उसके बाद तीसरी लाइन है उसमें सबसे पहला नाम इन्हीं का है। बस सारी लड़ाई उसी बात की है। लेकिन जो आप सवाल आज आपने नहीं दिखाए दर्शकों को, वो सर कुछ टेक्निकल इशू हो गया है तो अच्छा, तो चलिए सवाल कुछ आ गए हैं तो एक बार नज़र डाल लेते हैं। चलिए सवालों पे नज़र और फिर उनके मायने तो मैं उनका जवाब देना शुरू करूं। सीएम भजन लाल का नाम लेकर क्यों बाबा किरोड़ी कर रहे हैं इस्तीफा स्वीकार करने की बात? बार बार देखिए, जिस तरह मैंने बाइट सुना उन्होंने बार बार ये चीज़ दोहराई कि मुख्यमंत्री जी नहीं स्वीकार कर रहे हैं। अगला, अध्यक्ष मदन राठौड़ ने क्यों किरोड़ीलाल मीणा को भेजा मीटिंग और पीसी के लिए? देखिए उन्होंने ये बात कही कि राठौड़ जी की वजह से मैं पीसी कर रहा हूँ और उन्हीं की वजह से मैं मीटिंग में गया। क्या उपचुनाव तक बीजेपी किरोड़ीलाल मीणा पर एक्शन लेने से बच रही है? 7 सीटों पर उपचुनाव है। किरोड़ीलाल मीणा पर अगर एक्शन होता है तो इसका इम्पैक्ट मीणा समुदाय का पर पड़ेगा और काफ़ी इफेक्ट हो सकता है। तो क्या एक वजह? और पीएम मोदी का नाम लेकर क्या बाबा अपने आप को बड़ा साबित कर रहे हैं? देखिए वो लगातार पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, उनकी योजनाओं की तारीफ कर रहे हैं, लगातार अपने सोशल प्रोफाइल पर भी वो पीएम मोदी को लेकर जो उनके ट्वीट हैं रिट्वीट करते रहते हैं, रिपोस्ट करते रहते हैं। तो क्या पीएम मोदी के सहारे वो अपने आप को बड़ा साबित करना जा रहे हैं? क्योंकि देखिए एक चीज़ और बता दूं, 2023 से पहले जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, किरोड़ी बाबा विपक्ष में बैठते थे, तब प्रधानमंत्री मोदी लगातार उनकी तारीफ करते थे कि भाई एक नेता जो बारिश में, धूप में, ठंड में और गहलोत सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोले हुए, तो उनसे आज के युवा नेताओं को सीखना चाहिए संघर्ष। तो ये भी उनके एक प्रोफाइल में एक उनका जुड़ा हुआ है। लेकिन सर देखिए जी आप बात सवाल पूछिए मैं बताऊं, लेकिन आप ये देखिए किरोड़ीलाल मीणा ने बैठक में विधायक की हैसियत से गए, मंत्री से हैसियत से गए, वो अलग मुद्दा है, लेकिन उन्होंने वहां मुद्दा क्या उठाया? बोले ऐसा ही परीक्षा रद्द कीजिए। जी उठाया कि नहीं उठाया? जी यही सबसे बड़ी बात है। बीजेपी अब इस चीज पे मतलब अब वो कहते हैं ना गले की हड्डी बन गए हैं किरोड़ीलाल मीणा। आप बहुत लोग मीडिया में चला कि वो कुर्सी से चिपके हैं, आप देखते हैं ट्रोलर्स क्या क्या नहीं लिखते हैं कि वो अशोक गहलोत हो गए, ये हो गए, वो हो गए, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा किसी दिन थोड़ी ना पलटे, ना चुपचाप अंदर बोले मेरा इस्तीफा पड़ा है, ये दिलवाइए जाके, मैं तो नहीं जा रहा, मैं नहीं ले रहा। मैं गाड़ी में गया, उतर गया, 10 मिनट बाद फिर अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए। नेता को अपनी इज्जत और जवान प्यारी होती है। गाड़ी, बंगला और लाल बत्ती तो आती जाती रहेगी। डंके की चोट पे कहेंगे ना कि हमने कहा था नहीं हटे, छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया, मनाते रहिए। आप सोचिए 4 महीने से किस जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, चौथा महीना चल रहा है, 5वां महीना कंप्लीट हो जाएगा अक्टूबर में जी, चौथा 4 अक्टूबर को आए। हाँ। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये दिखा रहे हैं कि मुझको ये पद की लालसा नहीं है, और हकीकत क्या है ये सब जानते हैं कि उनके आप कई बार ये वीडियो बने हैं कि किरोड़ीलाल मीणा ये खुद स्वीकार हैं कि मुझे दमदार पद मिला ही नहीं है, मैं क्या करूं? आपदा जैसा पद, देखिए जैसे इस्तीफा दिया वैसे लू में लोग मरे, फिर बाढ़ भी आ गई, आपदा के सारे काम हो गए, लेकिन मंत्री टहल भी आए, बोले हम विधायक कैसे से टहल लें। अब देखिए सर ये तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है जब किरोड़ीलाल मीणा जयपुर में धरना दिए हुए थे ठंड के मौसम में, और हमारे सहयोगी भविष्य त्यागी ने उनका इंटरव्यू किया था। तब यही सवाल पूछा था कि भाई पीएम मोदी आपकी तारीफ़ कर रहे हैं कि आप सीएम पद के दावेदार हैं राजस्थान के अगले। तो उन्होंने कहा जो पार्टी जिम्मेदारी देगी वो निभाऊंगा, लेकिन पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी वो तो अधर में लटकी हुई है। उन्होंने दूसरे में ले ली लटकी क्यों? उन्होंने कहा कि हम नहीं जिता पाए, हमने इस्तीफा। अब सर मुझे ये होता है कि किरोड़ीलाल मीणा जी का इस्तीफा स्वीकार करना बीजेपी के लिए
कहाँ क्यों मुश्किल हो रही? क्या 7 सीटें जो उपचुनाव आदिवासी है? समाज से आते हैं, उपचुनाव है, फिर इतना अनुभवी नेता नहीं है, और दूसरी लामबंदी शुरू हो जाएगी। जो आपने अपने सर्किल में फोटो लगा रखे उसमें वसुंधरा राजे को याद कीजिए जी। वो इस समय मतलब पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर ऐसा लोकतंत्र है कि विपक्ष की जरूरत ही नहीं। परीक्षा रद्द का मामला हो तो किरोड़ीलाल मीणा, वो कि अपनी बात का विरोध कर रहे हो, डिम्पल मीणा के कानून व्यवस्था सवाल उठा रहे हो तो किरोड़ीलाल मीणा, सरकार को खत लिखने हो, पानी की समस्या हो, कोई आप घोटालों की मुद्दा उठा समस्या हो, तो लगातार खत भी और मतलब भौकाल ऐसा कि खुद प्रदेश अध्यक्ष रहा, अरे नहीं वो बड़े भाई साहब है हमारे, ऐसी कैसी बात करती, वो साथ में रहेंगे, भाई हैं हमारे। अब भजन लाल जी इसीलिए अपना शांत बैठे, मैंने उनको बताया वो अपना काम करने में विश्वास रखते हैं। जब बात बन जाएगी तो खुद ही बता दिया जाएगा कि इस्तीफा मंजूर है नहीं है। बाकी कहते रहिए, मुख्यमंत्री के पास 150 काम है, जरूरी है आपका। लेकिन सर अब मेरा एक सवाल, फिर ठीक है आप इस्तीफा, अच्छा आप इसको एक चीज़ से और जोड़िएगा जी। जब 23 सितंबर को कांग्रेस में बगावत होती है जी सर, तो उससे पहले कितने विधायक इस्तीफा दे आए थे? एक भी नहीं सर। कि सबने अपने लेटर दे आए थे सीपी जोशी को, विधानसभा अध्यक्ष को। 90 क्या हुआ था? 90 खेल वही हुआ था ना जी। तो हर कहानी के पीछे हर कहानी है, बिल्कुल सेम वही चल रही जो 18 से 23 चली या 20 से 23 के बीच में चली, वही अब 23 से 28 के बीच में देखने को मिल रही है। और ये मजबूरी है किरोड़ीलाल मीणा, वो जमीनी नेता हैं। अब इसमें फिर वो जो सर्कल में एक तस्वीर वसुंधरा राजे सिंधिया जी की है, मुझे लगता है 2003 से लेकर 2008 और 2013 से लेकर 2018 उनके दोनों शासनकाल इस तरह की बगावत से थोड़ा। क्यों 8 में तो पूरी बगावती की थी बीजेपी से, वो भी किरोड़ीलाल मीणा जी नहीं करी थी। हाँ, लास्ट मौके पर, लेकिन चले गए ना छोड़ के जी। तो किरोड़ी आवाज से बचना बड़ा मुश्किल है। तो अब सर ठीक है, आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि उसके पीछे आपने बता दिए कि आदिवासी उससे आते हैं, गुस्सा होगा, उपचुनाव है, लेकिन नहीं करके भी तो नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि पब्लिक में सरकार के अगेंस्ट एक ऐसी इमेज क्रिएट हो रही है। असल में अब ये डिजिटल मीडिया का आ गया, तुरंत चाहिए। ठीक है इस्तीफा है, मनाया जाएगा, कई बातें चल रही है, अभी सदस्यता अभियान चल रहा है, अभी सब कुछ चल रहा है, अभी खत्म होगा, चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, जरा ये चुनाव निपट लें। किरोड़ीलाल मीणा कहीं जा थोड़ी न रहे हैं। लेकिन सर उपचुनाव में इसका इम्पैक्ट निगेटिव भी जा सकता है, क्योंकि जो वोटिंग होनी है वो उनके क्षेत्र में ही होनी है। कांग्रेस से कह तो रहे हैं वो, अब हम विधायक के हैसियत से काम कर रहे हैं, वो दौड़ेंगे। लेकिन उनका एक वहाँ पे जो वो जिस तरीके से पब्लिक को टारगेट कर रहे हैं कि भाई आपने कहा, आपने हमारा साथ नहीं दिया और हमने इस्तीफा दे दिया, तो क्या वो उपचुनाव के लिए पब्लिक को ये एक मतलब अगर उसको कॉमन भाषा में कहा जाए या घरेलू भाषा में धौंस टाइप कि हाँ देखो तुम्हारे चलते मुझे इस्तीफा देना पड़ा, तो अब उपचुनाव आ रहे हैं, अगर नहीं जिताओगे तो फिर इस्तीफा मंजूर हो जाएगा, यही सारी कहानी है अमेश। तो ये वो धौंस दिखा रहे हैं अपने एक आम जनता को। अरे भाई अब वो उनका कनेक्ट है, ये राजनीति में कितने 40 साल की राजनीति है उनकी जी, तो आप उसको ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि वो कह रहे हैं। उनको विश्वास है कि दौसक जनता उनके कहे चलेगी। सर विश्वास उनको 7 सीटों को लेकर भी था, लेकिन 7 में से 4 हार गए। मेन सीट आप दौसा की हार गए, सवाई माधोपुर की हार गए। राजनीति दोनों जगह आपका हार और जीत से हिसाब नहीं होता है, आप लोकप्रिय क्या है, आपकी बात की वैल्यू क्या है। हारी तो प्रधानमंत्री थी यहाँ की, हार और जीत से थोड़ी नहीं सर, मुझे लगता है लोकप्रियता तो परसराम मदेरणा की थी, लेकिन मुख्यमंत्री तो फिर वही है ना, जो जिसको बात तक याद रखे वही नेता है। राजस्थान की राजनीति में मुझे लगता है कि दबाव वाला, प्रेशर वाला जो है ना, वो जो आप कहते हैं ना चर्चा, पर्चा और खर्चा, वो उसमें आप बने रहो तो आप। चर्चा चल रही ना। हाँ। और 5 मंत्रियों के नाम ले लीजिए। हाँ। 2 डिप्टी सीएम छोड़ के बाकी करके, और डिप्टी सीएम भी अपने बेटे की रील की वजह से ज्यादा सुर्खियों में आ गए हैं इस वक्त। नहीं तो प्रेम सब देख लीजिए उठा के, और किरोड़ीलाल मीणा का अपना टसन है जी। प्रदेश अध्यक्ष भी लगाया, सीएम भी कुछ नहीं कह रहे हैं, जेपी नड्डा जी से भी मिलकर, और हर दूसरे दिन मीडिया में सुर्खियों में आ ही जाते हैं। कल बैठक में पहुंचे, नहीं पहुंचते हैं तो खबर, पहुंच गए तो खबर, और आज पीसी कर दी तो वो अपने आप में और वो डरते नहीं, कहते पीसी मैंने की है
क्योंकि मेरे अध्यक्ष ने कहा है। आप देखिए वो अनुशासन की सबसे बड़ी मिसाल बन रहे हैं। जी, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जाइए आप मीडिएटर के लिए, कर लिए। चलिए तो देखिए बाबा का इस्तीफा और वही बात में वही जहन में हर बार बीरबल की खिचड़ी और बाबा का इस्तीफा एक ही कहानी हो गई। पक रहे हैं। अब देखिए वो बाबा ने कह भी दिया कि सर चल रहे हैं, अब ये 5G वाले ज़माने में 2G की स्पीड्स में वो चल रहे हैं, तो देखते हैं कब तक वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं और क्या कुछ होता है। मुझे लगता है चुनाव डिक्लेयर हो जाने दीजिए, उसके बाद या उसके बीच में सारी समस्याएं सुदूर हो जाएंगी। उनके मन माफिक टिकट दौसा से उम्मीदवार होगा, आप चिंता ही मत कीजिए। और अगर सर नहीं हुआ तो फिर किरोड़ीलाल मीणा जी हैं, हम ही थोड़ी ना सब जवाब अम्बेश जी और पुष्कर जी थोड़ी ना देंगे, भाजपा थोड़ी ना चला रहे हैं, हम लोग तो पत्रकारिता कर रहे हैं ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी इस इस्तीफे में बहुत से पेच राज और पेच बाकी हैं, तो वो आपको बताएंगे लगातार। और बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो कि आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि भाई बाबा बालकनाथ ने कौन सा बवाल मचा रखा है राजस्थान में, उधर उप मुख्यमंत्री के बेटे की वो एक जीप वाली रील ने कैसे तहलका मचा दिया। तो ये सब खबरें आप सबसे पहले TV9 राजस्थान पर क्योंकि देख चुके हैं, तो इनके अपडेट्स भी देखने के लिए आप TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी रील से लेकर और बवाल से लेकर और अब इस्तीफे में बहुत कुछ खिचड़ियाँ जो हैं वो पक रही हैं, तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा सबसे पहले TV9 राजस्थान पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।